नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारे इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर कतर 2022 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो आज फुटबॉल विश्व कप 2022 के फाइनल में एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कांटे की टक्कर देखने को मिली फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच और आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त देने में कामयाबी पाई और 36 साल के बाद अर्जेंटीना बन गई है फुटबॉल की विश्व चैंपियन। लायनल मेसी के खाते में जिस एक बड़े खिताब की कमी थी, लायनल मेसी के खाते में विश्व कप की ट्रॉफी आ गई है। तो मेसी का, अर्जेंटीना का जो लंबा इंतजार था फुटबॉल विश्व कप के लिए, वो समाप्त हुआ है। 36 साल से ये इंतजार चला आ रहा था अर्जेंटीना का और आज के मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रही। एक्स्ट्रा टाइम के बाद एक बार फिर जो ये डेडलॉक था बना रहा और फिर ये मुकाबला पहुंचा पेनल्टी शूटआउट में, जहां बाजी मारी अर्जेंटीना ने। 2 बार अर्जेंटीना ने मैच में बढ़त बनाई, लेकिन दोनों ही बार फ्रांस की टीम वापसी करने में कामयाब रही। लेकिन पेनल्टी शूटआउट में आखिरकार अर्जेंटीना हावी नजर आई फ्रांस पर। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला अर्जेंटीना के गोलकीपर की तरफ से, जिन्होंने शानदार बचाव किए पेनल्टी शूटआउट में। और अर्जेंटीना की इस जीत के साथ ही विश्व कप में यूरोप का वर्चस्व टूट गया है। 2006 के बाद से विश्व कप लगातार कोई यूरोपियन टीम जीतती आ रही थी, लेकिन अब साउथ अमेरिका चली गई है विश्व कप की ट्रॉफी। अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की है। हम देख सकते हैं किस तरह से अर्जेंटीना के जो फैंस हैं ये खिताब जीतने का जश्न मना रहे हैं। और कतर में जो अर्जेंटीना के फैंस मौजूद हैं वो जश्न मना रहे हैं, अर्जेंटीना में जश्न मना रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में, बल्कि हम कहें कि भारत में भी अर्जेंटीना के लायनल मेसी के फैंस की कोई कमी नहीं है। फुटबॉल के तमाम प्रशंसक चाहते थे कि लायनल मेसी जाते जाते विश्व कप जीतने में ज़रूर कामयाबी पाएं। मेसी का यह आखिरी विश्व कप है, पहले ही वो ऐलान कर चुके थे। और एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मेसी ने आगे से, हम कह सकते हैं कि बढ़त लेते हुए, अपनी टीम को लीड करते हुए उन्होंने ये खिताब दिलाया है अर्जेंटीना को। 36 साल के बाद अर्जेंटीना बनी है फुटबॉल की विश्व चैंपियन और ये अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप है। इससे पहले 2 खिताब थे, फ्रांस के पास भी, अर्जेंटीना के पास भी। आज जब अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है तो विश्व कप तीसरी बार जीतने में कामयाबी पाई है अर्जेंटीना ने। और हमने देखा कि किस तरह से आज के इस मुकाबले में एम्बापे और मेसी के बीच भी एक टक्कर देखने को मिली, क्योंकि एम्बापे जहां फ्रांस को मैच में लगातार वापसी करा रहे थे, वहीं मेसी ने अहम भूमिका निभाई अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखने के लिए। तो 36 साल से चला आ रहा ये अर्जेंटीना का इंतजार समाप्त हुआ है। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी अर्जेंटीना ने फ्रांस को। पिछली बार की चैंपियन थी फ्रांस, और फ्रांस, हम कहें कि उनका जो इरादा था अपने खिताब की रक्षा करने का, उसमें वो कामयाब नहीं रही। लायनल मेसी ने अपना पहला विश्व कप जीता है, अपने 5वें विश्व कप में खेल रहे थे लायनल मेसी। और आज इस फाइनल में उतरने के साथ ही लायनल मेसी विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। यानी कि एक और अनोखा रिकॉर्ड जो है वो लायनल मेसी के नाम हुआ। विश्व कप में उन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा 26 मैच खेल लिए हैं। तो 36 साल से चला आ रहा इंतज़ार समाप्त हुआ है अर्जेंटीना का। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी है फ्रांस को अर्जेंटीना ने। इतिहास एक रचा है अर्जेंटीना ने आज। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश तपलियाल हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, बेहद कांटे का मुकाबला, और जिस तरह से माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, मतलब हम कहें कि धड़कन ने रोक देने वाला मैच ये साबित हुआ। अर्जेंटीना ने बढ़त ली, फ्रांस ने वापसी की और फिर आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में जाकर फैसला एम्बापे मेसी दोनों का ही कमाल का खेल देखने को मिला। राकेश। बिल्कुल सुचित्रा, ये एक ऐसा वर्ल्ड कप का फाइनल है कि जिसकी उम्मीद मुझे नहीं लगता कि किसी ने की होगी। 2 क्वालिटी टीमें
और जिस तरीके से पहला हाफ गया था उसको देख के लग रहा था कि ये एक तरफा जीत अर्जेंटीना की हो जाएगी और नीरस सा फाइनल लगने लगा था। लेकिन उसके बाद एम्बाप्पे ने जिस तरीके से गोल किए, शानदार हैट्रिक फाइनल में बनाई, लेकिन बहुत दुखी होकर वो वापस अपने होटल पहुंचेंगे आज। और जिस तरीके का प्रदर्शन, दो क्वालिटी प्लेयर, दो क्वालिटी टीमें इस वर्ल्ड कप के फाइनल में, और 2 घंटे और 55 मिनट तक सारे देखने वाले 200 के लगभग देशों के अंदर ये मैच जो है देखे जा रहे हैं टेलीविजन के जरिए। और मुझे लगता है कि इतना रोमांचक फाइनल हमने तो आज तक सुना नहीं कभी कि कभी ऐसा हुआ होगा। तो मॉडर्न युग का तो जो हमने देखा, हमारी पीढ़ी ने देखा है वर्ल्ड कप, तो ऐसा जबरदस्त फाइनल और दो क्वालिटी प्लेयर हों और दोनों इतना बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करें, ऐसा बहुत कम देखने को मिला होगा। तो मुझे लगता है कि ये फुटबॉल के जो उभरते खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके लिए है कि आप कभी हार मानो मत और आखिरी सेकंड तक आपके पास चांस रहता है। और क्वालिटी प्लेयर अगर आप होंगे तो जीवन में एक ना एक बार आपको वो सफलता मिलती है जो यूनिक सफलता मानी जाती है। जो मेसी के पास एक वर्ल्ड कप की कमी थी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छूने का आज उन्हें मौका मिलेगा। और जो उनके महानता, जो उनके गोल, वो सब चीजें इसके आगे कोई मायने नहीं रखती हैं। ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी जब एक बार आपके हाथ आ जाती है, हर फुटबॉल खिलाड़ी का एक सपना होता है जब वो खेलना शुरू करता है कि वो एक बार इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चूम सके। और मेसी को उनके इतने सालों की जो मेहनत थी और जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना रुतबा कायम किया, उस पे ये आइसिंग ऑन द केक उनको मिली है एट द एंड ऑफ देयर कैरियर कि भाई पूरे मतलब इससे बड़ा उनका जो इंटरनेशनल कैरियर का अंत है। उन्होंने बोला कि भाई ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद वो खेलेंगे नहीं। और अब हो सकता है, लोग लगा रहे थे अटकलें कि हो सकता है कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल को भी अलविदा कह दें और ना खेलें। लेकिन अब जिस तरीके का खेल उन्होंने प्रदर्शन किया उसको देखते हुए ये अभी उनके अंदर काफी फुटबॉल बाकी है। और मुझे लगता है कि अर्जेंटीना चाहेगी कि मेसी जैसे तमाम उभरते खिलाड़ी आगे आकर उनकी तरह खेलें, क्योंकि जब हम डिएगो मैराडोना को देखते थे तो हमें नहीं लगता था कि ऐसा कोई खिलाड़ी अर्जेंटीना के लिए आ पाएगा। लेकिन उसके बाद मेसी आए और बेहतरीन ढंग से वो छा गए। और आज जो मैराडोना की छाप उनके ऊपर नजर आती थी, वो मेसी ने उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। मैराडोना से भी कहीं बेहतर खिलाड़ी वो यहाँ पर साबित हुई। जी बिल्कुल। और राकेश, यहाँ पर यूरोप का एक वर्चस्व टूटा है। हमने देखा था कि पहले जिस तरह से ब्राज़ील का दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद यूरोपियन टीम्स ने अपने खेलने के स्टाइल में कुछ बदलाव किया। 2006 के बाद से लगातार यूरोपियन टीम्स विश्व कप जीतती आ रही थी। आज भी हमने देखा कि फ्रांस की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन अब यूरोप का वर्चस्व टूटना आपको लगता है कि फुटबॉल के लिहाज से अच्छा है? क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर फुटबॉल का ये खेल खेला जाता है, तो किसी भी एक कॉन्टिनेंट का वर्चस्व उसमें टूटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी एक का वर्चस्व रहना वो ठीक नहीं है। उससे जो बाकी के महाद्वीप है उनके अंदर एक निराशा की भावना आती है। उनके खिलाड़ियों को लगता है कि हम कभी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और इसमें आप देखिए कि एम्बाप्पे ने जो टिप्पणी की थी कि साउथ अमेरिकन टीमें जो हैं वो उनमें इतना दमखम नहीं है, और यूरोप जो है वो यूरोप के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया था। तो आज उनको यहाँ पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद कि कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर हैट्रिक बनाया और उसको फिर निराश होकर वापस लौटना पड़ा। और ये जो चीज़ है, ये साउथ अमेरिकन जो टीमें हैं उनके अंदर भी एक करंट का काम करेगा कि नहीं, अभी वहाँ पर फुटबॉल खत्म नहीं हुई है। और जितने तमाम और दूसरे देश हैं वो चाहेंगे इसको फिर से जीतना, और वो चाहेंगे कि यूरोप का वर्चस्व यहाँ पे ना बन पाए। लेकिन अगर आप देखें पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो यूरोप का बड़ा वर्चस्व वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर रहा है। और मुझे लगता है कि फ्रांस की टीम ने भी बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। उनके राष्ट्रपति खुद वहाँ पर मौजूद थे और इतने तनाव में नजर आ रहे थे, कभी खुशी के क्षण, कभी उनको निराशा हाथ लग रही थी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, और तमाम लोग जो स्टेडियम में लेकर मौजूद थे, मुझे लगता है वो एक ऐतिहासिक मैच का हिस्सा बने हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई ऐसा का इतिहास रचा गया, लेकिन इस तरह की फुटबॉल देखने को मिली जो आपको फुटबॉल मैचों के अंदर लोग गोल देखने आते हैं। आप चाहते हैं आपकी टीम जीते, लेकिन उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि गोल देखने को मिले। और ये जो फुटबॉल का वैसे ही सबसे बड़ा दुनिया का एथलेटिक्स के बाद अगर आप देखें तो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, ये सबसे ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। और इतने गोल अगर फाइनल में होंगे और बिल्कुल लास्ट तक फाइनल जाएगा तो निश्चित रूप से एक फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत बड़ा कदम है।
और एशिया के अंदर अगर आप देखें तो टेलीविजन में भी बहुत ये देखा जा रहा जी। है। हालांकि एशियाई टीमों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना की उम्मीद की जानी चाहिए थी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये एशियाई देश जो देख रहे हैं, जो एशिया के उभरते हुए खिलाड़ी देख रहे हैं, जी। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक रहेगा कि किस तरह से आपको अपनी फुटबॉल को इम्प्रूव करना है। और एक किसी भी खेल के खिलाड़ी के लिए कि आपको कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, आपको मेहनत करते रहना। बिल्कुल, कभी भी हार नहीं मानी राकेश। 2010 में स्पेन के बाद से अब अर्जेंटीना पहला मैच गंवाने के बाद विश्व कप जीतने वाली टीम बन गई है। जब सऊदी अरब के खिलाफ हार गई थी अर्जेंटीना, कितने लोगों ने सोचा होगा कि ये अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बनेगी। उतना बड़ा उलटफेर, विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद से ये शानदार वापसी और अब विश्व चैंपियन बनना, किस तरह से देखते हैं अर्जेंटीना की वापसी को और मेसी की वापसी को, मेसी के शानदार प्रदर्शन को? देखिए, मेसी ने बहुत जबरदस्त, वही मैंने आपको कहा कि हमें, हमारी जो पीढ़ी है, हमने डिएगो मैराडोना को देखा है, तो बहुत जबरदस्त वो खिलाड़ी थे। उस समय ऐसे लगता था कि हमें कि इनसे बेहतर खिलाड़ी कोई आ पाएगा। पेले को हमने खेलते नहीं देखा, लेकिन पेले के बारे में सुना बहुत है। लेकिन उसके बाद मैराडोना को हमने देखा, लेकिन हमें नहीं लगता था कि मैराडोना के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आ पाएगा। मैं खाली गोल करने के लिहाज से नहीं देखता या किसी खिलाड़ी को कितना पैसा खेलने के लिए मिलता है उसके लिहाज से नहीं, लेकिन जो गेम मेसी का है, जिस तरह के सटीक पासेज हैं उनके, जिस तरह के वो गोल करते हैं, जिस तरह की वो पेनल्टी किक्स लेते हैं। आप देखिए, इतने इजी वे में, दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो इतनी इजी पेनल्टी लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबक सारी दुनिया के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए है कि किस तरह से फुटबॉल एक टीम गेम है। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी की वैल्यू जरूर होती है, उसके गिने जाते हैं कि भाई उसने इतने गोल कर दिए, दुनिया में ऐसे हो गया। आज पेले को भी पार कर लिया है मेसी ने गोलों की संख्या के मामले में वर्ल्ड कप के अपने। और लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से टीम गेम, जिस तरह से वो पासेस देते हैं, जिस तरह से टोटल फुटबॉल की बात होती है, तो हमने देखा इस मैच के अंदर कि मेसी ना केवल अटैकिंग लाइन में खेल रहे थे, बल्कि डिफेंड करने के लिए भी वो आ रहे थे। हेडर लेने में थोड़ा सा वो हल्के पड़ते हैं अपने कद की वजह से, लेकिन उसके बावजूद और चोट लगने का भी उन्होंने कोई वो नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ऐसी है ना, इसको उठाने के लिए आदमी अपने जीवन में कुछ भी गंवाने को तैयार है। तो जो इतनी मेहनत, इतना जबरदस्त, मुझे लगता है कि ये फाइनल जो है, ये फुटबॉल का एक बहुत बड़ा, आपको कह सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट होगा पूरी दुनिया के अंदर। और इससे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ेगी और इतना रोमांचक फाइनल। और मुझे लगता है कि अब आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए ये हो जाएगा कि भाई आपको इतनी रोमांचक फुटबॉल खेलनी ही होगी, तभी आप लोगों को बांध के रख सकते हैं। और पूरी दुनिया में फुटबॉल का जो दबदबा है, वो जो नाम है, वो आपके सामने तभी रह पाएगा जब आप इस तरह की उच्च स्तर की फुटबॉल, उच्च स्तर का कंपटीशन और कभी हार ना मारने वाली भावना जो है, वो आपके अंदर हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। वो चीज आज यहाँ देखने को मिली। जी बिल्कुल, पहला विश्व कप ये रहा फुटबॉल का, जिसका आयोजन की अरब जगत में हुआ। कतर में विश्व कप को अगर हम देखें, इस विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले, कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, लेकिन अब जब इस स्तर का, इस क्वालिटी का फाइनल देखने को मिला है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक स्टेटमेंट हो गई है कि इस विश्व कप का आयोजन बेहद सफल रहा, बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। और ये विश्व कप बहुत सारे कारणों के लिए याद रखा जाएगा। उसमें से एक कारण अर्जेंटीना, ये जो रोमांचक फाइनल है, ये भी रहेगा और मेसी का सपना पूरा होना भी रहेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मेसी का सपना दुनिया चाहती थी और हम हिंदुस्तान में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लोग अपने क्रैकर्स लेके तैयार बैठे थे और जब 2-0 की लीड उनके पास थी तो उसके बाद वो क्रैकर्स भी फूटने शुरू हो गए थे। और जिस तरह से मेसी खेलते हैं, बिल्कुल देखिए, ऐसी कोई पूरी दुनिया में आपके समर्थक नहीं बनते हैं। मैं अभी तक एम्बापे का उतना बड़ा समर्थक नहीं था, लेकिन जिस तरीके का खेल उन्होंने किया कि आपकी टीम 0-2 से पिछड़ी हुई हो और उसके बाद आके जिस तरह से आपने हिम्मत और जज्बा दिखाया और पूरी टीम के अंदर करंट जो ऐसी लहर, जो संघर्ष की लहर का आपने प्रसार उसमें किया और जिस तरीके से उन्होंने शानदार 3 गोल ठोके हैं इस फाइनल के अंदर, मुझे लगता है कि उससे भी उनके समर्थकों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ेगी। अब देखिए कि मेसी का कैरियर ढलान पर है और एम्बापे के रूप में दुनिया को इस वर्ल्ड कप से एक ऐसा सितारा मिल रहा है जो आने वाले अनेक वर्षों तक, क्योंकि वो अभी 23 साल के हैं, और आने वाले अनेक वर्षों तक वो वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर अपनी छाप छोड़ के रखेंगे। जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया, अगर 23 साल की उम्र में मेसी को देखें तो मेसी से ज्यादा मैच उन्होंने खेल लिए, मेसी से ज्यादा गोल उन्होंने कर लिए, मेसी से ज्यादा जो प्रतिष्ठा उन्होंने हासिल कर लिया एम्बापे के अंदर। और जो वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर हैट्रिक बनाते,
तो वो पूरी दुनिया में आने वाले समय में राज करेगा। तो एक खिलाड़ी का, महान खिलाड़ी का सूर्य अस्त होता हुआ दिख रहा है इस वर्ल्ड कप में, और पूरी मतलब एक कहते हैं ना कि शानदार तरीके से उनका सूर्य अस्त हो रहा है। और एक दूसरा खिलाड़ी जो बिल्कुल उसका सूर्य जो है वो चमकने की तरफ अग्रसर हो चुका पूरी तरह से। टीम भले ही उनकी हार गई, लेकिन अब देखिए लगातार 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना ये भी कोई आसान खेल नहीं है। फ्रांस की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कोई भी टीम पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल में उनके खिलाफ 2 गोल हुए हैं, वरना कोई भी टीम उनके खिलाफ 2 गोल यहाँ पर नहीं कर पाई थी। और ये वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी है कि कोई भी टीम 2 गोल से पिछड़ने के बाद जो है वो जीत नहीं पाई। 1954 में एक बार ऐसा हुआ था। और मुझे लगता है कि जो ये फाइनल है, बहुत अच्छी तस्वीर फुटबॉल की पूरी दुनिया में गई। जो लोग फुटबॉल में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, वो भी इस फाइनल को देखने के बाद मुझे लगता है कि फुटबॉल के फैन जो है बनेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर दीवानगी अर्जेंटीना टीम को लेकर थी, और घरों में भी लोग आपस में बटे हुए थे। कोई फ्रांस का फैन है, कोई अर्जेंटीना का फैन है, तो भाई भाई भी बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन के यहाँ पर हमें दिखाई दिए। और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, और फुटबॉल का जो इस तरह का ये आयोजन जो हुआ है वो एक एशियाई देश के अंदर, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा वो होगा, आपको एक प्रचार मिलेगा। और इस वर्ल्ड कप के अंदर आपने जैसा कहा कि बहुत कुछ देखने को मिला, ऐसा जो रोमांच होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिला। कंट्रोवर्सीज जो वो देखने को मिली, बड़ी टीमों का मैचों में हारना वो देखने को मिला कि जब एक इतनी बड़ी टीम जो है वो अपना पहला मैच हार के और फिर चैंपियन बन जाए, ये सोचना वो बहुत बड़ी चीज थी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन और फुटबॉल की जीत मैं इसमें मानता हूँ। देखिए रिकॉर्ड्स में जरूर ये दर्ज होगा कि फ्रांस इस मैच को हार गया, लेकिन ये फुटबॉल की बहुत बड़ी जीत है। और ये दूसरे खेलों के लिए भी सबक है कि आप किसी भी चीज का आयोजन करें, अपने आयोजन पे ध्यान दें, बहुत बेहतरीन आयोजन करें। हमने देखा है कि पुराने जो वर्ल्ड कप होते थे, अगर हम पिछले 10 साल पहले के जाएं, तो फुटबॉल के होलीगन्स जो है उनकी चर्चा बहुत होती थी। इस वर्ल्ड कप में वैसी चर्चाएं देखने को नहीं मिली हैं। उसके बाद फाइट्स होती थी फुटबॉल के मैचों के बाद, आपस में उनके समर्थक लड़ाई करते थे, जेलों में ठूसे जाते थे, बहुत मतलब चीजें होती थी। लेकिन यहाँ इतने सख्त कानून होने पे देखिए कोई इस तरह की घटना ऐसी ज्यादा सुनने को नहीं मिली है। कुछ चीजें सुनने को मिली है, लेकिन ऐसी नहीं मिली कि जिनका चर्चा जो है विश्व स्तर पर हो। जबकि फुटबॉल के अंदर ऐसे होता था, फुटबॉल के कितने फैंस होते थे जिनकी लिस्ट बनी होती थी कि अगला वर्ल्ड कप होगा तो इन लोगों को वहां एंट्री नहीं देनी है। तो बहुत ही सफल आयोजन यहाँ पर किया है, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। टीम जरूर, मेजबान टीम इसमें कुछ कर नहीं पाई खास, उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए। अमूमन होता है कि बड़ी चैंपियनशिप कोई भी देश अगर लेता है तो पहले उसकी टीम उसके लिए तैयार होती है, तो वो चीज तो वो कर नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप से इससे वहाँ की फुटबॉल भी एक अलग मुकाम पर पहुंचेगी, और पूरे जो एशिया, अरब, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह की टीमों ने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन एडवर्टीजमेंट फुटबॉल का साबित होगा ये वर्ल्ड कप। और ऐसा शानदार वर्ल्ड कप देखने के लिए हम भी अपने को इसमें भाग्यशाली मानते हैं कि भाई हमें ऐसा वर्ल्ड कप देखने को मिला है कि जिसमें 2 बेहतरीन सितारे, 2 बेहतरीन टीमें और बहुत ही शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल, हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो अर्जेंटीना के फैंस हैं, कतर और अर्जेंटीना में तो जश्न मना ही है अर्जेंटीना की इस खिताबी जीत का। वहीं भारत में भी अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो फुटबॉल फैंस हैं, जो अर्जेंटीना के फैंस हैं, जो मेसी के फैंस हैं, वो जो चाहते थे कि ये विश्व कप अर्जेंटीना जीते, मेसी विश्व कप जीते, वो भी जमकर जश्न मना रहे हैं अर्जेंटीना की इस जीत का, मेसी की इस जीत का। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि एडिडास जो कि ऑफिशियल मर्चेंडाइजिंग बना रही है वर्ल्ड कप की, उन्होंने कहा कि जो मेसी की जो 10 नंबर वाली जर्सी है अर्जेंटीना की, उन्होंने कहा कि उसकी जो डिमांड आ रही है उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के कोने कोने से उस जर्सी की डिमांड आ रही थी जिसे कि वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो दिखाता है मेसी की लोकप्रियता को, फुटबॉल की लोकप्रियता को। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अर्जेंटीना को विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है, और उन्होंने फ्रांस को भी फाइनल मुकाबले में बढ़िया खेलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना को विश्व कप जीतने पर, विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबलों के रूप में इस फाइनल को याद किया जाएगा। और फ्रांस का भी हमने जिस तरह से देखा कि शानदार प्रदर्शन देखने को मिला फाइनल में, एक कांटे की टक्कर दिखाई दी। 2
उच्च स्तरीय फुटबॉल खेलने वाली टीमों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनने पर और फ्रांस को शानदार खेल दिखाने पर फाइनल में बधाई दी है ट्वीट कर। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राकेश, हमने देखा कि जिस तरह से भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है लगातार अर्जेंटीना की जीत का, ये हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कांग्रेचुलेशंस टू फ्रांस फॉर अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस एट द फीफा वर्ल्ड कप, दे आल्सो डिलाइटेड फुटबॉल फैंस विद देयर स्किल एंड स्पोर्ट्समैनशिप ऑन द वे टू द फाइनल्स। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि फ्रांस ने फाइनल में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों को अपने कौशल और अपनी खेल भावना से प्रभावित किया है इस विश्व कप में। तो खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। एक टीम ने भले ही ट्रॉफी जीती, लेकिन जो दूसरी टीम है वो भी सबका दिल यहाँ पर जीतने में ज़रूर कामयाब रही है। और उसी कौशल को, उसी खेल भावना को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है फ्रांस की टीम को। तो फ्रांस के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि, जिस तरह से उन्होंने फाइनल तक की जगह बनाई और फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। तो राकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जश्न मनाने की, कतर की टीम भी बतौर मेज़बान फुटबॉल विश्व कप का हिस्सा बनने में कामयाब रही। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले भविष्य में एक दिन शायद भारत को भी मेज़बानी का मौका मिले। और अरब जगत में जिस तरह से पहुंचा है फुटबॉल विश्व कप, लगातार हालांकि विरोध हुए, किसी ने सोचा नहीं था कि कतर इतना अच्छा विश्व कप का आयोजन कर लेगा, तो भारत भी हम कहें कि ज़रूर उस दिशा में सोच सकता है कि हम मेज़बानी करें, मेज़बान के तौर पर शामिल हों फुटबॉल विश्व कप में। राकेश। सुचित्रा, आपने बिल्कुल देखिए, आप हमारे देश के जो खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके अर्जेंटीना को बधाई दी और स्पेशली फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को टैग करके उन्होंने फ्रांस की टीम की भी सराहना की कि किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। ये इस चीज को दिखाता है कि हमारे देश की जो टॉप लीडरशिप है वो फुटबॉल के लिए और या किसी भी खेल के लिए कितनी जबरदस्त उनके अंदर उत्साह है और कितना उनके अंदर थोड़ा सा इस बात को लेकर मलाल भी रहता होगा कि हमारी टीम इसके अंदर नहीं है। अभी इस बहाने, आज इस वर्ल्ड कप के बहाने जी राकेश, इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का भी ट्वीट आ गया है। उन्होंने भी अर्जेंटीना की टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं फ्रांस की टीम को भी उन्होंने फाइनल में शानदार खेल दिखाने पर और उप विजेता बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो दोनों ही टीमें हैं उन्होंने शानदार खेल दिखाया और दुनिया भर के खेल प्रशंसकों का उन्होंने मनोरंजन किया और एक तरह की इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस जो है दिखाई फाइनल में। तो केंद्रीय खेल मंत्री और अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। तो लगातार बधाई संदेश हम कह सकते हैं कि आ रहे हैं अर्जेंटीना और फ्रांस के लिए। देखिए सुचित्रा, अब भारत की बात हो रही है कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत जबरदस्त खेल प्रेमी हैं, हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी वो जबरदस्त खेल प्रेमी हैं, खुद खिलाड़ी भी रहे, वो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। लेकिन कोई भी टीम जीतती है पूरी दुनिया के अंदर तो कैसा संदेश ये जाता है कि आप उसको बधाई दे रहे हैं, हारने वाली टीम को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसकी सराहना आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ये दर्द जरूर है कि भाई फुटबॉल में भारत क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा। अभी फीफा के साथ मिलके जो हमारी AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने करार किया है कि भाई वो लाखों फुटबॉल स्कूलों में बांटेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि हमारे देश में मतलब फुटबॉल के खेल को और खेलों के साथ फुटबॉल का खेल भी खेलें और लोग, और एक दिन हमारी टीम बहुत जल्द जो है वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आए। लेकिन इसके लिए हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। खाली फुटबॉल मिल जाने से ये बात बनेगी नहीं। हर स्कूल लेवल पे निचले स्तर पर आपको उच्च स्तर की कोचिंग देनी होगी। अभी मैं एक दिन एक डिबेट में फुटबॉल फेडरेशन के जो नए प्रेसिडेंट बने कल्याण चौबे, उनके साथ था, तो इसमें यही बात उभर के आ रही है कि हमारे देश में विदेशी क्लब्स आके यहाँ पर अकेडमी चला रहे हैं और हमारे जो क्लब्स हैं उन्होंने विदेश में, स्पेन में क्लब भी खरीद लिया। हमारे पास एक ऐसा क्लब भी है जिसने विदेश में क्लब भी खरीद लिया है। लेकिन वो लोग मोटे पैसे लेकर खिलाड़ियों को विदेश में भेजने के लिए उनके पेरेंट्स से काफी मोटी धनराशि लेते हैं फीस के रूप में हर महीने। वो आम पेरेंट के लिए नहीं है, इसमें सरकार को आगे आना होगा
और जो हमारी जितनी देखिए आई लीग चल रही है, ISL चल रही है, जी तमाम स्टेट की जो लीगें चल रही हैं उसमें क्लब्स जो है विदेशी खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। जी एक क्लब जो आई लीग में खेल रहा है, अभी नया क्लब है, थोड़ा ही टाइम उसको हुआ है, उसने एक विदेशी कोच को रख लिया, जी विदेशी खिलाड़ी रख लिए, और 7 मैच हुए आई लीग के, उसमें वो 7 मैचों में हारा हुआ है। तो हमें ये सबक यहाँ पर सीखना होगा कि हमें अपने घरेलू खिलाड़ियों को बढ़ावा देना होगा। जी खाली विदेश खिलाड़ी लेके आने से यहाँ चलिए, के क्लब बिल्कुल अगर उम्मीद लाएंगे करते और हैं कि खेलेंगे तो आपके भारतीय फुटबॉल का हित नहीं होगा। जी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि भारतीय फुटबॉल में भी हमें सुधार नजर आए और एक दिन ऐसा ज़रूर आए कि भारत में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो, भारतीय टीम भी फुटबॉल विश्व कप में हमें खेलती नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम चर्चा के लिए। और तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अर्जेंटीना फुटबॉल की विश्व चैंपियन बन गई है। 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने विश्व कप अपने नाम किया है। आज खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी और 36 साल के बाद फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया। लायनल मेसी ने अपना पहला विश्व कप जीता है। तो एक यादगार रात, एक शानदार रात अर्जेंटीना के लिए, लायनल मेसी के लिए और दुनिया भर के तमाम फुटबॉल फैंस के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमें पैदा करने वाला कोई